बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं कि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा को कैसे डील करें। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा को एज ए एक नंबर ही चूज करना है आपको। आप ऐसे समझो कि वो अल्फ़ा और बीटा नहीं है, 2 मिनट के लिए आप ऐसे समझो, ठीक है। तो अगर वो कोई नंबर है तो उसे मैं कैसे सॉल्व करता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूँ ये जो 1/अल्फ़ा और ये जो 1/बीटा है, इसको आप 2 मिनट के लिए समझो कि ये कोई नंबर है। मान लो ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो आप 1/2 प्लस 1/3 को सॉल्व कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है बच्चों, आप पहले तो इन दोनों को प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो। आपको ही पता है, नीचे वालों को आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 3 जा 6 आता है। फिर इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया है, देखो 3 और 2 को ऐड किया है, यानी कि सम किया है। इसे हम बोलेंगे सम। और ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट। 3 और 2 का क्या हो गया प्रोडक्ट, यानी हम नीचे वाले को तो मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वालों को ऐड करते हैं। ये आपको क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एक और आप एग्जाम्पल समझो, 1/5 प्लस 1/6 होता। अल्फा की जगह 5 होता और बीटा की जगह 6 होता। तो आप क्या करते, फिर से वही करते, 5 इंटू 6 लिखते, 6 प्लस 5 लिखते, 6 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते। ऊपर आप देखते कि यार इन दोनों का 6 और 5 का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। और नीचे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली 1/7 और 1/8 होता तो आप क्या करते, सेम वही, नीचे वालों को मल्टीप्लाई ऊपर वालों को ऐड कर देते। यही कर रहे हैं। सिमिलरली अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इन्वॉल्व होगा, तो हमें उन्हें भी ऐसे ही देखना होगा कि नीचे वालों को तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऊपर वालों को ऐड कर रहे हैं। नीचे वालों को मल्टीप्लाई ऊपर वालों को ऐड, नीचे वालों को मल्टीप्लाई ऊपर वालों को ऐड कर रहे हैं। तो यही रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे हमें बोला फाइंड 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ठीक है। तो बच्चों आप सबसे पहले यहाँ देखो, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा अगर गिवन होता और मैं वही सेम रूल अप्लाई करता, तो मैं क्या करता, नीचे वालों को मल्टीप्लाई और ऊपर वालों को ऐड करना है, यानी कि इन्हीं को हमें ऐड करना है। मैं लिख देता अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको पता है यार ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें सम ऑफ जीरोस पता रहना चाहिए, जो कि हम ऊपर पुट कर देंगे, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता रहना चाहिए, जो कि हम नीचे पुट करेंगे। तो हमारा पॉलिनॉमियल इस क्वेश्चन में गिवन था px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि भाई ऊपर सम ऑफ जीरोस निकालना होता है, नीचे के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ऐसे ही बच्चों आप प्रोडक्ट के लिए आप लिखोगे p इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय। ये आपको बात समझ आई। अब बच्चों सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए आप क्या करते हो, माइनस बी बाय ए लिखते हो। अब b कंपेयर करने के लिए आपको पता है एक फॉर्मूला, जिसको आप कंपेयर करते हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे हम a कहते हैं, जो x का कोफिशिएंट है वो b होता है, और ये c फॉर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारे a की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर मैं कंपेयर करूँ a यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b कितना है बच्चों, x का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम b कहते हैं, तो b की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है। b इक्वल्स टू वो भी 1 है। और c कितना है हमारा बच्चों, -1, c हो गया अपना -1। तो बच्चों b की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे 1। a की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है। तो ये कितना आ गया, -1/1। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ फॉर्मूले में ही माइनस रहता है। आपको बच्चे सिर्फ b की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, माइनस को नहीं छेड़ना कभी भी, ठीक है।
b की जगह पे 1 पुट कर दिया आपने, ठीक है, और a की जगह पे 1 पुट कर दिया आपने। आपको पता है 1/1 कितना होगा, 1 ही होगा, पर क्वेश्चन में ही माइनस होता है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। सी में क्या है, -1 है, सी की वैल्यू कितने है, -1 के बराबर है, पुट करो -1। ए कितना है बच्चों, 1 है, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब आपको मैंने जैसे बताया था कि 1/α + 1/β इज इक्वल्स टू किसके बराबर है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी -1, तो आंसर क्या आ गया, 1। तो ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों 1/α और 1/β जिसमें भी इन्वॉल्व होंगे, तो उसको हम ऐसे ही करने वाले हैं। क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको पूरा अच्छे से समझाया कि ऊपर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है और नीचे हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। पर अब जो मैं क्वेश्चंस दूंगा ये 2023 में ही आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, +1 आया, यानी कि ये फर्स्ट है, ठीक है, ए है ऑप्शन। पर अब जो मैं आप क्वेश्चन दूंगा उसमें मैं ये बेसिक नहीं समझाने वाला, ठीक है। आपको समझना होगा कि हमें डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, क्योंकि ये 1 मार्क का ही आएगा क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब आप मतलब प्रैक्टिस में आ गए हो, तो आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि ऊपर सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। आपको रीज़न समझ आ गया, मेन बात वो है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी 2023 में आया था और ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है जिसमें 1/α + 1/β इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बच्चों आपको मैंने अभी अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसमें क्या था कि हम 1/α और 1/β को कोई नंबर सोच के ही सॉल्व कर रहे थे, और ऊपर आता था सम ऑफ जीरोस, नीचे आ रहा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेसिकली हमें ऊपर अगर वैल्यू पुट करनी है तो हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, और अगर नीचे देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। यहाँ सम ऑफ जीरोस और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना है, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। अब आपको समझ आ गया कि अगर 1 मार्क में आएगा तो ऊपर सम ऑफ जीरोस, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना है, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, 4x² - 3x - 7। बच्चे सबसे पहले अगर आपको अब समझ आ ही गया है कि आपको ऊपर सम ऑफ जीरोस निकालना है और नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, सबसे पहले हम a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a आपको पता है 4 आएगा, b आपको पता है -3 आएगा, और c आपकी वैल्यू -7 आ जाएगी। कैसे आई, आपको कंपेयर करना है किससे, ax² + bx + c से। तो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो है 4, x का कोफिशिएंट है b अपना -3, और c फॉर कांस्टेंट वो है -7। आपने ये वैल्यूज पुट कर दी। आपको जैसे मैंने अभी अभी सिखाया कि 1/α + 1/β अगर आपको निकालना है तो नीचे आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता रहना चाहिए, ऊपर आपको सम ऑफ जीरोस पता रहने चाहिए। और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आपको फॉर्मूला पता है अच्छे से। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जीरोस को हमें ऐड करना है जिसकी वैल्यू आएगी -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू आएगी c/a। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से b की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू पुट करनी है, आपका सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको c और a की वैल्यूज पता रहनी चाहिए, आप पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो b कितना है बच्चों, -3 अपॉन a कितना है 4, तो इसका आंसर आ गया 3/4। और c की वैल्यू यहाँ पे है -7, तो आप c की जगह आप लिखने वाले हो -7 बाय a की वैल्यू है 4। क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस पुट करना है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो ये है सम ऑफ जीरोस हमारा आया था 3/4 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि है -7/4। ठीक है बच्चों, कई बार डिवीजन में भी दिक्कत आती है बच्चों को, फ्रैक्शन के डिवीजन में खासकर दिक्कत आती है। तो फ्रैक्शन के डेसिमल को कैसे ये डिवीजन को कैसे किया जाए।
तो उसके लिए बच्चों देखो आपको क्या करना है ना, जैसे कि मान लो 3/4 डिवाइडेड बाय आपको पता है -7/4 है ना, ये डिवीजन का साइन है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, जैसे मैंने आपको बोला 3/4 डिवाइडेड बाय -7/4। इन दोनों का मतलब एक ही होगा बच्चों, ये आपको जानना है। इन दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप डिवाइड ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आंसर आपका सेम आएगा। करना क्या होगा, ये डिवीजन का साइन हटेगा, इनटू का साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, और इसको बस आपको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी 4/-7 लिखना है। यानी कि इसको आपने उल्टा कर दिया और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, जो कट रहा था काट दिया, 4 से 4 कट रहा है, आंसर आ रहा है -3/7 या फिर -3/7, ऐसे लिख दो, दोनों बात एक ही है। सिमिलरली अगर ऐसा लिखा जाए 3/4 डिवाइडेड बाय -7/4, तो आपको तब भी यही करना है कि आपको इसको उल्टा कर देना है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, 4 से 4 कटा, -3/7 यहाँ पे भी आ रहा है। वो आपकी मर्जी, आप कैसे डिवाइड करते हो, कैसे इजी लगता है, दोनों का मतलब एक ही था। तो आपको यहाँ पे भी 3/4 इंटू 4/-7 लिखना है, 4 से 4 कट जाएगा, -3/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन में जाओगे कि -3/7 किसका आ रहा था, वो डी पार्ट का आ रहा था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आपका क्या है। पिछले 2 क्वेश्चन से आप सीख सकते हो कि इसको कैसे करेंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर मेरे को भेजना।